सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग अगेन। इट्स खुशबू हेयर। आज जैसा कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था कि हम खाटू जी के गए थे, खाटू श्याम जी के गए थे यात्रा में। तो वहाँ से आने के बाद मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब बॉडी पेन, बुखार वगैरह सब। तबीयत एक बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो दवाई वगैरह ली, इसलिए 2 दिन से वीडियो भी नहीं बनाया। और मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, अब आज भी है लेकिन थोड़ी कम है, अब बेटर है। और इवन है ना, कल तो मैं बेड से सच में उठी भी नहीं थी बिल्कुल भी, तो कल का वीडियो तो बन ही नहीं पाया था। और आज मैं सही हूँ दवाई वगैरह लेकर। तो मैंने सोचा कि घर की है ना, मतलब एक दिन भी स्किप हो जाता है ना, घर पे मैंने कोई काम नहीं किया, इवन क्लीनिंग झाड़ू तक नहीं लगाई थी मैंने घर पर, है ना। तो आज जब नॉर्मल हुई ना, तो वो घर ऐसे गंदा सा लगने लग जाता है ना खुद को, चाहे हुआ नहीं था, बच्चों ने बहुत ध्यान रखा कि मम्मी की तबीयत सही नहीं है, तो वो उन्होंने कुछ भी नहीं फैलाया ऐसा वैसा। बट फिर भी गंदगी हो ही जाती है, तो इसलिए है ना, आज मैं घर की क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। आप ही देखो, अभी जैसे मेरी है ना झाड़ू तो निकल चुकी है, मैंने सब कुछ हटाया हुआ है अभी, क्योंकि मैं अभी है ना पोछा भी लगाने वाली हूँ। और उससे पहले मैं करूँगी किचन की सफाई। और किचन की सफाई मतलब झाड़ू लग चुकी है, अब किचन की सफाई करनी है मुझे। किचन वॉश करनी है, जो मैं हर हफ्ते में एक बार करती हूँ, वीकली एक बार मैं ज़रूर करती हूँ। कभी कभी पॉसिबिलिटी 2 बार की हो जाती है, मतलब कुछ बना लिया और दीवार गंदी हो गई, जो टाइल्स है वो गंदी हो गई, तो फिर वॉश ही करना होता है। अदरवाइज़ मैं वीक में एक बार ज़रूर करती हूँ, तो पहले वही वॉश करूँगी और किचन मतलब पूरी धुलेगी मेरी। और उसके बाद में फिर मैं लगाऊंगी पोछा वगैरह और फिर घर क्लीन करूँगी। उसके बाद मैंने सोचा है कि अगर मेरे को मतलब मेरे खड़े रहने की कंडीशन रही, क्योंकि अभी मेरी ज़्यादा ऐसे नहीं है, कंटिन्यू काम नहीं कर पा रही हूँ ज़्यादा, है ना। तो अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो आज थोड़ा सा ये हमारी जो वॉल है, मैंने यहाँ पर आपने पहले देखा होगा वो मनी प्लांट की जो बेल लगी हुई थी वो लगाया था, उस मनी प्लांट की बेल को मैंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, जो हमारे डोर के बिल्कुल सामने है, मंदिर के पास में। और अब ये वाली जो वॉल थी खाली हो गई, तो हबी इसके लिए कंटिन्यू बोल रहे कि इसको कुछ करो, खाली खाली अच्छी नहीं लग रही वगैरह वगैरह। ये पॉट्स भी मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जो वहीं थे, तो उस वॉल को मुझे फिल करना है। तो अगर मुझे टाइम मिला ना, मतलब टाइम क्या मिला, अगर मेरी तबीयत थोड़ी सही रही, नॉर्मल रही, तो मैं आज इस वॉल को करने वाली हूँ कुछ ना कुछ। हालांकि ज़्यादा कुछ वैसे नहीं करूँगी, जो चीज़ें अवेलेबल है ना, मतलब पहले की बनी हुई रखी है, उन्हीं चीज़ों से करने वाली हूँ। तो बस अभी फटाफट से एक एक काम करते हैं, फिर मुझे हनी बनी को लेने भी जाना है स्कूल, तो टाइम इतना नहीं है। देखते हैं क्या क्या हो पाता है आज में। गैस किचन को वॉश करने के बाद टाइल्स जैसे एरिया को वाइट ज़रूर कर देना चाहिए, अदरवाइज़ उन पर धब्बे बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं। चलो मेरी आज की जो वर्किंग लिस्ट थी उसका एक काम कंप्लीट हुआ, तो अब रसोई को पूरा सेटअप कर देती हूँ फिर से, क्योंकि पूरी क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है। आप देखो पूरी रसोई कितनी साफ़ है। सो गाइस, किचन की क्लीनिंग हो चुकी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कुछ वैसी चीज़ें, जैसे ये मैंने किचन में लगाया हुआ है, आपने मेरे वीडियोस और रील्स में ज़रूर देखा होगा। इसके बारे में मैंने शायद नहीं बताया आप लोगों को, तो मैं आज बता रही हूँ। ये पॉट्स अलग है, इसके अलावा ये जो फ्रेम है ना, ये मैंने परचेज़ किया था मीशो से। ये इसकी प्राइस थी 174, बट ऑफ़र के साथ में मुझे 151 रुपीज़ का, मतलब 150 रुपये की ये 4 शेल्फ्स आई थी। बहुत अच्छी क्वालिटी है, मतलब जैसे ज़्यादा हैवी चीज़ें तो मैंने भी ट्राई नहीं की रखकर, क्लियरली, है ना। तो ये छोटे छोटे से पॉट्स में लेकर आई हूँ, ताकि मेरी ये जो वॉल है ना वो कवर अप हो जाए और सुंदर लगे, थोड़ा ग्रीनरी कलरफुल लगे। तो ये जो शेल्फ़ है, इसे आप अच्छे से देखो, यहाँ पर ये पेज वाला सिस्टम है। ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ चिपकाना है और आप इस पर कुछ रखोगे तो गिरने का डर रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पेज से हुक कर सकते हो उस पर। स्क्रू इसके साथ नहीं आए हैं, स्क्रू को आपको अरेंज करना होगा। बाकी ये जो शेल्फ़ है ना, ये अलग अलग डिज़ाइन में, बहुत सारी डिज़ाइंस में अवेलेबल है, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं मीशो से। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ में ये कुछ हैंगिंग्स थी जो मैंने ऑफलाइन परचेज़ की थी नाहरगढ़ रोड से, जहाँ पर डेकोरेशन का सामान मिलता है। तो ये मैंने एक साथ मतलब डज़न में परचेज़ की थी। तो ये लगभग मुझे पड़ी थी अप्रोक्स, जो पर स्टिक है ना वो 25 रुपीज़
या 30 के आसपास, मैं भूल गई हूँ, बहुत टाइम पहले लेकर आई थी, लगभग 1.5 साल पहले, है ना। तो ये मैं लेकर आई थी, तो मैंने इसको यहाँ पर कवर कर दिया क्योंकि इस विंडो को मैं बहुत कम ओपन करती हूँ, रेयरली ओपन करती हूँ, और अगर करूँगी भी ना तो ये उड़ेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस पर जो वायर है, वायर से को मैंने अच्छे से बिल्कुल मतलब फोल्ड करके बिल्कुल अटका दिया है, इसको स्टक कर दिया है, तो ऐसा कुछ वो नहीं होने वाला। तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है मेरी जो किचन है ना उसको, कि यहाँ पर ये हैंगिंग्स है और यहाँ पर ये वाले जो पॉट्स है ना, ये मैंने ऑफलाइन ही परचेज़ किए थे दिवाली के टाइम पर। तो लगभग शायद 200 रुपये में ये 4 पीस, 200 में 4 पीस परचेज़ किए थे। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो अभी भी मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ कि इसको फिल करूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे फिल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस ये कि इस वॉल पर कुछ ना कुछ करूँगी आगे जाकर, जब भी मेरे दिमाग में कुछ आएगा, या मुझे मीशो पर या और चीज़ों पर कहीं पर भी कुछ अच्छा मिलता है ना रीज़नेबल रेट पर, तो मैं आगे ज़रूर परचेज़ करूँगी। एंड गाइस, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप जैसे देखो यहाँ पर 1 मिनट, मेरी डस्टबिन रखने की जगह है। एक्चुअली मैं इस कबर्ड के अंदर नहीं रखती हूँ, मतलब इस रैक के अंदर नहीं रखती हूँ। स्पेस है, इनफ स्पेस है, बट मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि बार बार इसे ओपन करना, बंद करना, ये सब वो होता है, और बच्चे भी है ना फिर बार बार नहीं डालते, फिर वो कचरा ऐसे बाहर ही फेंक कर चले जाते हैं, इसलिए हम डस्टबिन यहाँ रखते हैं। अभी वॉश करने के लिए रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर नहीं है। तो जब हम डस्टबिन को जहाँ रखते हैं तो वो दीवार कन्फर्म है कि वो गंदी होगी, एनी हाउ वो गंदी होगी, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये जो वॉलपेपर होते हैं ना, ये मात्र 5 रुपए की शीट आई थी, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट की हुई है। ये देखो, अब तो उतरने भी लगी, काफ़ी टाइम पहले की हुई थी मैंने, है ना। तो इसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि अब इसके पीछे की जो वॉल है ना वो गंदी नहीं है। मैं इसे जब चाहूँ हटा दूँगी, दूसरा लगा दूँगी, 5 रुपये में कोई नुकसान नहीं होता। इसे लगाए भी मुझे 3-4 महीने से ज़्यादा हो गया, आराम से चल रही है, ठीक है। तो अब ये वॉल मेरी गंदी होने से बच गई, अदरवाइज़ यहाँ वाली वॉल फिर भी साफ़ लगती है, और यहाँ पर वो जो छींटे होते हैं कभी मसाले के, चाय पत्ती के, वो सब हो जाते हैं, तो ये वॉल और भी ज़्यादा गंदी लगती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आप भी इस तरह का यूज़ कर सकते हो कि 5 रुपये की एक शीट लाकर आराम से उसको पेस्ट कर दो, और यहाँ का जो एरिया है ना वो गंदा होने से बच जाएगा। एंड गाइज़, अगर आपको भी घर पर एक्वेरियम रखने का शौक़ है, मतलब अच्छा लगता है, और छोटा सा, बड़े की बात नहीं कर रही हूँ, उसके लिए अलग स्पेस चाहिए होता है, छोटा सा एक्वेरियम रखने का शौक़ है, और उसका एक माइनस पॉइंट ये है जो हमारे साथ हुआ है, इसलिए बता रही हूँ। उसमें फ़िशेज़ रखते हैं, वो थोड़े दिन रहती है फिर मर जाती है, फिर फ़िशेज़ रखते हैं फिर मर जाती है, तो इनको है ना, फ़िशेज़ को भी एक अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो प्लीज़ जीव हत्या ना करें, मतलब क्यों अपने शौक़ के लिए है ना उनकी बलि देना एक तरह से। आपको शौक़ है तो देखो आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ छोटा सा पॉट रखा हुआ है एक्वेरियम का। अब इसमें फिशेस नहीं है, मैंने यहाँ कलरफुल स्टोन्स रख दिए, और साथ में ये कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स ये रखे हुए हैं, ये देखिए। तो ये इससे बहुत सुंदर लगता है। आप चाहे तो इसमें बैटरी ऑपरेटेड जो लाइट्स आती है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे है ना, मतलब वो करंट वाला इफेक्ट वो भी नहीं होगा कोई प्रॉब्लम, और ये लगता भी बहुत प्यारा है। ये थोड़ा खाली हो गया, मैं इसे फिल करती हूँ पहले। ये देखिए, अब ये इतना प्यारा लगता है, एक्वेरियम वाली फीलिंग पूरी आ रही है। बस फिशेज़ ही तो नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब आर्टिफिशियल फिशेज़ ला सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने ना, ये मेरे पास डक रखी हुई थी बच्चों की, तो मैंने वो इसमें बैठा दी। वो उल्टी रहती है हमेशा हालांकि, लेकिन है ना, मतलब आपका जो शो पीस के तौर पर रखना है, वो भी आपकी इच्छा पूरी हो गई, और किसी चीज़ का नुकसान भी नहीं हुआ, मतलब फिशेज़ वगैरह जो आए दिन मर जाती है ना, वो भी नहीं हुआ। तो आप इस तरह का बना सकते हो, ये छोटा सा पॉट लाकर, और वैसे भी बना सकते हो, शौक नहीं तब भी सुंदर सा है। ऐसा भी नहीं कि आपको फ़िश रखना है तो आपको अलग टेंशन है कि उनका बार बार पानी चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पर आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। टाइम हो चुका है लगभग 11:15, और हनी बनी को लेने का टाइम हो गया है, क्योंकि आजकल 12 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो 12 बजे ही ऑफ हो जाता है, मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो उनको लेने चलते ताकि टाइम से पहुंच जाए। पेपर तो जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो वो बोलते हैं जल्दी लेने आ जाया करो, कुछ नहीं करते हम पेपर के बाद में, लेकिन नहीं, लंच होता है उनका, तो स्कूल में रहने के चक्कर में उनका लंच तो एटलीस्ट हो ही जाता है। वरना बच्चे तो ना यहाँ पर घर पर आने के बाद दोनों यूँ ही करते हैं, भूख लग रही है लेकिन ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो कम से कम स्कूल में पेट भर के खाना तो खा लेते हैं दोनों। तो बस अब टाइम हो गया, लेने चलते हैं उनको। सो लेट्स गो। आई नो आप बोलोगे स्पेक्स, ये जो चश्मा है ना वो मुझ पर बहुत बड़ा है, बट मुझे अच्छा लगता है इस तरह के चश्मे, तो और सही है धूप में। फिलहाल चलते हैं, आ जाओ।
सो गाइज यहाँ पर है ना, ये मैंने दिवाली पर बनाए थे झरोखे टाइप जो बोलते हैं ना, उस तरह के। ये मिठाई के डब्बे जो आते हैं, उसको मैंने एक एक पीस, मतलब जो अपर और डाउन वाला था ना, उन दोनों को अलग अलग करके उसके ऊपर ये शीट्स पेस्ट कर दी थी। अंदर से जो कटिंग की थी उसको मैंने नीचे पेस्ट कर दिया और यहाँ लेसेस लगा ली थी, तो ये इस तरह की लुकिंग आ रही थी। एक मैंने बनाया था मिरर वाला, ये तो ये मैंने दिवाली पर बाहर लगाया हुआ था। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा लास्ट में, है ना, बहुत दिवाली वाले वीडियोस में। और अब मैं इन्हें यहाँ पर इस वॉल पर लगाने वाली हूँ। और ये जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम एक्चुअली ये फ्रेम है रंगोली वाला फ्रेम, जो आजकल मिलने लग गया ना, कि आप इसमें अपने अकॉर्डिंग रंग फिल कर लो, उससे रख दो, बाद में फिर से हटा दो, इस तरह से। तो वो मैंने यूज़ कर लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कलरफुल कर दिया जाए। सर लिपन आर्ट चल रहा है ना, तो वो बनाने से अच्छा था, मुझे लगा कि ये बेटर है। सब कुछ रेडी है, बस मुझे कलर करना है और पेस्टिंग करनी है ये मिरर्स की, सीक्वेंसेस की। तो मैंने इसको इस तरह से रेडी किया। और अब मैं इन जो झरोखे हैं ना, ये मेरा क्राफ्ट वर्क है, इन्हें यहाँ पेस्ट करने वाली हूँ ताकि ये वॉल थोड़ी फिल हो जाएगी। इन सब चीज़ों को मैं डबल साइड टेप की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ और ये फाइनल लुकिंग मेरी है इस वॉल की जो डोर के पास है। अब हबी खुश हो जाएंगे इसे देख कर कि चलो कुछ तो किया। एक और टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। फर्स्टली सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हम जो डस्टबिन में यूज़ करते हैं पॉलीथिन वगैरह, ओपन में मत करा कीजिए, क्योंकि हम जो सीधा कचरा उड़ेल देते हैं जहाँ पर वो नहीं आती, कचरे वाली गाड़ी नहीं आती है। और ज़्यादा बेटर तरीका यही है ना कि आप पॉलीथिन लगाओ, और पॉलीथिन लगाओ आप ये वाली, जैसे ये है मेरी, मैं ये लेकर आती हूँ। आई एम नॉट अ प्लास्टिक बैग, इस पर क्लियरली लिखा है, ये प्रॉपर प्लास्टिक नहीं है, तो जेन्युइन भी है, हम यूज़ कर सकते हैं। और ये मोस्टली बड़ी आती है, जैसे मैं लेकर आती हूँ 50 रुपीज़, सॉरी 90 या 100 रुपीज़ के अप्रॉक्स में मुझे 50 ऐसे पॉलीथिन मिलती है। और पॉलीथिन भी काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हो इतनी बड़ी पॉलीथिन है। अभी इतनी बड़ी है तो इसके फ़ायदे है कि आप इसको अच्छे से पैक करके थ्रो आउट कर सकते हो। इससे जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, अब हम कोई सामान डालते हैं तो ये इकट्ठी हो जाती है और वापस ऐसे हो जाती है। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि जैसे मैं यहाँ पर हमेशा रबर बैंड रखती हूँ, ये देखो ये रबर बैंड है, और इस रबर बैंड के अंदर इस पॉलीथिन को यहाँ पर ऐसे पैक कर देती हूँ, ताकि ये बार बार उठकर बाहर नहीं आती है, बार बार खुलती नहीं, मतलब अंदर नहीं जाती है और अनपैक नहीं होती है। अब ये यहाँ पर ऐसे फिक्स ही रहेगी, ये देखो। अब मैं किसी भी तरह से डालूंगी, ये बाहर निकल कर अंदर नहीं आएगी, तो आराम से यूज़ हो जाती है। वरना ये हमारा सामान डालने में ये इस तरह से अंदर निकल के चली जाती है और सामान, मतलब डस्टबिन फिर से गंदा होता है। तो आप रबर बैंड का यूज़ इस तरह से कर सकते हो। ये देखो डस्टबिन नहीं था तो मेरे बच्चों ने यहीं पर कचरा डाल दिया, क्योंकि हमारी जगह यही है। मैंने आपको कहा था ना, इसीलिए मैं डस्टबिन बाहर रखती हूँ, क्योंकि हम बार बार नहीं खोलते इस रैक को, तो इसलिए इसे बाहर रखना पड़ता है ताकि आराम से बच्चे खुद इसको यूज़ कर पाए। सो गाइज अब हम बना रहे हैं पॉपकॉर्न। आप ये देखो, ये पॉपकॉर्न है ना, ये सिंपल वाले, ये हम लेकर आए थे डी मार्ट से, तो पैकेट में आया था ये, तो मैंने इसमें डाल दिया है ना। ये पॉपकॉर्न सिंपल वाले हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ बटर। कुकर में बनाएंगे तो वैसे मैं डाल चुकी हूँ बटर, और थोड़ा और डालूंगी, क्योंकि इससे है ना बटर वाले पॉपकॉर्न बन जाएंगे, बटर फ्लेवर में हैं। और तो अमूल का बटर, तो चॉकलेट का वो डालेंगे अपन। हाँ सर, अमूल का बटर वैसे टेस्टी होता है, हम तो आधी बार खाते ही रहते उसको। और अब मैं डालूंगी बनी के लिए पूरा, हाँ। अब इसमें मैं डालूंगी काले मिर्च का पाउडर फ्लेवर के लिए, और चाट मसाला थोड़ा, और थोड़ा नमक। स्वाद नहीं आए क्योंकि बोला था। हाँ, देखो सही बोला, मैं तो शीरो को वोट कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, मैं भी शीरो को वोट करूँगा। तो सच में शीरो को वोट कर रहा था। सच में क्या? चलो यार कोई बात नहीं, मैंने तो स्लिप किया। अरे देखो, ये पक्का शीरो ही है।
अरे क्या करने शीरो को बंद कर दिया शीरो नहीं था मेरे शीरो को दो बार चला गया मैं तो मेरे शीरो का खूब कर दिया खूब से 3 बार। वो ठीक है मतलब वो ठीक से हाँ यार सो गाइस आज का डिनर जो मेन्यू है वो है हमारा छोले टिक्की। आज हम छोले टिक्की बना रहे हैं और उसको बनाने का एक रीज़न है। अगर रीज़न है ना वैलिड हुआ ना जब तो बताऊंगी, अदरवाइज़ नहीं बताऊंगी। बस तो ये तब ये समझ लेना कि बस आज छोले टिक्की खाने का मन हो गया तो बना लिया। यहाँ पर हमारा बनी सो गया है। एक्चुअली मैंने इसे डांट दिया था किसी बात पर, तो ये रूस गया, गुस्सा हो गया और इसने कमरे को लॉक करके अंदर से और मतलब लेट गया था और लेटे लेटे इसको नींद आ गई। गेट खोल, पापा आ गए। वो गेट खोलने के लिए बोल रहे। गेट खोल। सो यहाँ मेरी टिक्की भी रेडी है। देखो क्रिस्प अच्छा है क्योंकि मैंने इसको छोटा पतला रखा है, ऐसा नहीं कि मैंने मोटा मोटा रख दिया बस। और यहाँ सब्जी भी मेरी बन के रेडी हो चुकी है, मतलब छोले भी रेडी है और टिक्की भी रेडी है। तो बस अब सर्व करते हैं। सो गाइस ये हमारा एक पार्सल आया है। हमने ये ऑर्डर किया था और ये हमने मंगाया है एक स्विंग झूला टाइप इस तरह। तुम्हारी गार्डन जाना पड़ता है ना तुमको, वहाँ सीट नहीं मिलती, इस पे झूल लेना। सो गाइस सारा काम करके फ्री होकर बैठी हूँ मैं और अब खाने बैठी हूँ टिक्किया। और जो मैं आपको बता रही थी ना रीज़न कि आज क्या रीज़न है कि हम बना रहे हैं, वो रीज़न ये था। देखो पॉसिबल नहीं हुआ इसलिए ना डाउट था मुझे, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया था बट अभी बता रही हूँ। एक्चुअली है ना आज हनी बनी के चाचा मतलब मेरे देवर का बर्थडे है, तो हमने उनको बोला था कि यहीं आ जाना क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, वरना वहीं जाते। उन्होंने बोला भी था कि घर आ जाना, मम्मा ने भी बोला था, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, स्कूटी चलाने की मेरी कंडीशन नहीं थी, इसलिए और फिर शाम हो जाती है ना, मतलब शाम को जाते हैं खाना वाना खाने में, रात हो जाती है, इसलिए मैंने वो तो मना कर दिया था। मैंने उनको कहा था कि यहीं आ जाना, यहाँ कुछ बना लेंगे। तो छोले टिक्की इसी रीज़न से बनाई थी बट एज़ ऑलवेज़ जैसा मुझे डाउट था वो नहीं आ पाए, वो दोस्तों के साथ थोड़ा बिजी थे। और वैसे उन्होंने कहा था कि लेट तक आऊँगा, तो मैंने वेट किया, फिर उन्होंने कहा कि ज़्यादा ही लेट हो जाएगा, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो हैप्पी बर्थडे भैया हम ऐसे ही मान ले बोल देते हैं और विश ऐसे ही कर देते हैं, हालांकि विश कर चुके हैं, लेकिन ये भैया के बर्थडे के रीज़न से ही बनी थी आज छोले टिक्की। अब कोई बात ही नहीं आए तो हमने खा लिया इस बहाने। सो गाइज़ यही था आज के मेरे वीडियो में। वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, राधे राधे।